भैया पल लेना रहे बाकी अब इसको का कैसे बुक करेंगे जैसा निकला है। सर जी मेरे बेटा के लिए आज तो मेरे बेटा को मारे हैं तो मेरे बेटा के साहब जी न्याय ढूंढ दो आप। मैं रात में इतना दिल दुखत हुई, मैं छोट से कितना पाली हूँ। मंडला जिले के निवास थाना क्षेत्र के आदर्श ग्राम कांपा से एक बेहद चौंकाने वाली और संवेदनशील खबर सामने आई है। यहां 19 वर्षीय युवक पुष्पेंद्र पंद्राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि यह साजिशन हत्या है। परिवार के मुताबिक रक्षाबंधन के दिन पिता पंसारी लाल अपने ससुराल गए थे और अगले दिन लौटने पर उन्होंने बेटे को फांसी के फंदे पर लटका पाया। पिता का आरोप है कि उसी रात पड़ोसी संदीप, गोपाल, गुलाब सिंह और अजेश पुष्पेंद्र के साथ शराब पी रहे थे। उन्हें संदेह है कि पुरानी रंजिश के चलते इन लोगों ने हत्या की और शव को फंदे पर लटका दिया। परिजनों ने बताया कि सुबह 6 बजे उन्हें एक अज्ञात नंबर से सूचना मिली, जबकि रात 11 बजे गुजरात में रहने वाली एक महिला रिश्तेदार को संदीप ने कॉल कर कहा था कि पुष्पेंद्र खेतों से लौटकर सो गया है। सवाल ये उठता है कि अगर वह सो रहा था तो सुबह फांसी कैसे लग गई। परिवार ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। न एफआईआर दर्ज हुई, न पोस्टमार्टम किया गया। पिता ने अब मंडला एसपी से उच्च स्तरीय जांच और न्याय की मांग की है। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। सर जी मेरे बेटा के लिए आज तो मेरे बेटा को मारे हैं, वह अपने मन से नहीं है कांड। वही दिन भर दारू पिलाने संदीप, गोपाल, अजेश, गुलाब दारू पिलाए हैं दिन भर। हेन हेन से है सेवा कांड वही मार के रखे हैं। तो बताए हैं गांव वाले कि हिन हिन साथ रहे हैं करके, तब हम पता पाए हैं। और रात में रमलबाई बुलाए भी रहे हैं कि आवा दाऊ आवा, ऐसे चिल्लात है ऐसे करके। तो वहाँ आए के पलटूराम देखे से आए के तो वहाँ छोटी कलावती और धन सिंह वहाँ लटक रहे, वहाँ रहे। तो मेरे बेटा के साहब जी न्याय ढूंढ दो आप। हम ही चाहिए हम मिल जाए न्याय तो हम सीधे अंदर में कर दो, थाने में जाए। मेरे बेटा की हत्या करे हैं तो उनकी भी हुए। मैं रात में इतना दिल दुखत हुई, मैं छोट से कितना पाली हूँ। मोर बेटा आज तक कोई के साथ में अरे न बुरे नहीं हुए। बाप महतारिन के बात में रही से हम बेटा यहाँ जा था, हम यहाँ रहे घर में कह के हम वही बताए जताए कि हम और दिन भर मशीन भी चलाए से, वो कपड़ा सिली से, और दिन भर हम घुमाए हैं साथ में जब हम भगले हैं बाप महतारी तब। और रात में कांड करके मार के और टंगा दे हैं। संदीप, गोपाल, अजेश, गुलाब हिन तो रहे छे दिन भर, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। वहाँ कोई चीज नहीं भया हमारे लड़का की पुष्पेंद्र के बारे से। कुछ नहीं, अभी तक हम ही नहीं बताए कि ऐसा कि वैसा है। मंडला भी गए हैं, निवास तो पहले छह गए, कुछ नहीं। लक्ष्मीबाई 15। जी सर, हम जो है तो 9 अगस्त को हमने ससुराल चला गया था डोकर घाट। तो डोकर घाट से 11 बजे रात में जो है तो गुजरात में रहता था रजवंती मेरा साली, तो वहाँ फ़ोन लगाए संदीप। तो फिर सुबह हुआ, सुबह फिर घर आए, फ़ोन लगाए डोकर घाट। घर आए तो हमने उसको सामने फांसी लटका देखा। तो पुलिस वाले पहुंच गए यहाँ, जब फ़ोन लगाए तब पुलिस वाले यहाँ आए। पुलिस वाले मतलब उठा के ले गए। हाँ, 15 मिनट के लिए आए हैं करके, 15 मिनट के करके आए हैं करके उन छोड़े न इंक्वायरी कुछ नहीं हुआ। वहाँ घर में क्या ताम झाम है, क्या गिलास है, क्या डब्बा है, कितने लोग खाए पिए हैं, ये लोग कोई जानकारी नहीं ली पुलिस वाले। इसके बाद में फिर उन
पुलिस वाले ले गए वहाँ और लान के जो कितने वहाँ फिर से रख दिए वहाँ वापस। फिर जब हम मिट्टी डालते समय हमने देखे वहाँ कोई गांव के सब रिश्तेदार वगैरह सब देखे तो वो ज्यों के त्यों, उसमें हमको दांत तरह से काटना पड़ा हंसी से। इसके बाद फिर हमने बैठक किए, कुछ भी किए तो कोई जानकारी नहीं मिला है। और अंदर के भी गुप्त जो है तो वहाँ पेंट हम छोड़ के दिए, देखे तो तोड़ मरोड़ दिए थे वहाँ, हाँ गुप्तान को। इसके बाद भी पुलिस वहाँ कोई इंक्वायरी नहीं किए, न कोई जांच नहीं की अंदर बाहर में। आज भी जांच पड़ताल नहीं हो रहा है उसके बारे से। हमने जो थाने में लगा दी आपत्ति पेश, तो सर जो दारू पिए हैं उन लोग संदीप, गोपाल, अजेश और गुलाब, इन्हीं लोग दिन भर थे, दिन में साथ में थे। ऐसे गवाह लोग भी बताते हैं कि इन लोग दिन भर थे साथ में। शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं सर कि हमको न्याय मिलना चाहिए। हमको जो जितना भी वहाँ दंडे आदमी है उनका मतलब सजा होना चाहिए, उनका सजा होना चाहिए, उनको पकड़ में आना चाहिए। यही हम न्याय चाहते हैं। मेरा नाम है पंसारी लाल पंद्राम, ग्राम कापा, पोस्ट ऑफिस बबलिया। से फोन के माध्यम से जानकारी हुआ है कि बंदा फांसी लगा लिया है। और आके हम लोग देखे हैं उसमें फांसी का कोई वो नहीं है, क्योंकि रस्सी बिल्कुल सामने है। इस तरीके से फांसी का जो अंदाजा रहता है उस तरीके से उसमें कोई से गुण नहीं है कि ये फांसी लगाया हो, क्योंकि फांसी वाले बंदे मैंने भी देखा है उसका हाथ पैर एकदम सीधा रहते हैं और जीभ भी निकल आता है, पर इसमें ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया है। और साथ में ये भी है कि वो बंदा नीचे से ऊपर तक ऐसे टच कर लेता है, उस जगह में वो फांसी लटकाए हैं, जबकि उनकी घुटना पूरा मोड़ा हुआ था। इसलिए हमें अंदाजा हो रहा है कि वो आत्महत्या नहीं है, ये हत्या ही है। माता पिता जिस तरह से आवेदन पत्र दे रहे हैं और जो शंकाएं कर रहे हैं, पुलिस हर बिंदु पर जांच करेगी और सत्यता का पता लगाएगी और सही कार्रवाई करेगी। तो जो पुष्पेन 15-19 वर्ष की उम्र थी, इसके घर वाले सब बाहर चले गए थे, भाई बाहर कमाता है, ये घर में अकेला था और उस दिन इसने फांसी लगाई। इस तरह की जानकारी पुलिस को दूसरे दिन मिली थी। पुलिस के द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस ने परिजनों के सारे बयान लिए, सभी लोगों से पूछताछ की, सारे कुछ तथ्य इकट्ठे किए और सबका पीएम भी कराया था, जिस पर से निकल के आया था कि मृतक ने फांसी लगाई थी खुद से। डॉक्टर ने अपनी पीएम रिपोर्ट में भी स्पष्ट कारण लिख दिया था। फिर भी परिवारजनों की कोई संख्या, तो पुलिस हर बिंदु की जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेगी।